हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल का फर्स्ट डे था आज की क्या रिपोर्टिंग टाइम रहा, कितने बच्चे आज के फिजिकल को हार्ड बता रहे हैं, कितने नॉर्मल बता रहे हैं, और क्या इसका प्रोसेस रहा शुरू से लेके लास्ट तक। भाई कितने बजे से आपको एंट्री दी जा रही है, कितने बजे आपको रनिंग करवाई जा रही है, सबसे पहले कौन सा स्टेप लिया जा रहा है, सबसे पहले रनिंग करवाई जा रही है या हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट करवाया जा रहा है या बीम वगैरह लगवाई जा रही, क्या चीजें, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में अपन है वो डिटेल से चर्चा करेंगे। आज के दिन का जो रिपोर्टिंग टाइम था ना, वो मॉर्निंग में अगर अपन 6 बजे का मानते हैं, यहाँ पे 6 बजे का आपके एडमिट कार्ड में दे रखा था ना, तो मॉर्निंग में 4 बजे से बच्चे हैं वो एंट्री लेना शुरू कर दिए थे। कितने बजे से? 4 बजे से। और 4 बजे से जो पहले पहुंचा है उसकी पहले एंट्री हुई है और उसकी पहले ही रनिंग हुई है। 4 बजे से पहले ही आप मान सकते हो। जिससे मेरी बात हुई थी वो बोल रहा था कि मेरा जो एंट्री टाइम था वो सर 4 बजे था, हालांकि उससे पहले भी बच्चे अंदर चले गए थे। तो ये कोशिश करना कि भाई आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाना। जो रिपोर्टिंग टाइम में लेट होगा, यानी कि आज जो एंट्री टाइम था ना वो था 5:30 तक। अब जो 5:30 पे एंट्री लेगा उसकी रनिंग धूप में होगी, यानी कि उसकी रनिंग 8, 9, 10 बजे के आसपास में रनिंग होगी। भाई उसके बाद वाले बैच में रनिंग होगी। तो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2 घंटे पहले से ही है। सबसे पहला स्टेप क्या लिया जा रहा है? सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं आपको एक वीडियो है वो दिखा देता हूं, फिर उसमें अपन देख लेते हैं किस प्रकार से आपकी एंट्री करवाई जा रही है। एंट्री के बाद में सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे लिए जा रहे हैं, गेट से आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स में आप वेरीफाई होते हो, आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। काफी बच्चे कह रहे हैं सर रनिंग के बाद में हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट है। तो देखो, अलग अलग फिजिकल के जो सेंटर है वहां पे अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। कुछ सेंटर पे पहले हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ सेंटर में पहले रनिंग करवा रहे हैं फिर हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ज्यादातर सेंटर में क्या हो रहा, पहले हाइट का मेजरमेंट हो रहा, फिर चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा, फिर उसके बाद में रनिंग करवाई जा रही है। देखते हैं, एक ग्राउंड की फोटो है मेरे पास में, वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये जो उदयपुर वाला ग्राउंड है वहाँ की फोटो है। भंडारी दर्शक मंडप इस ग्राउंड का नाम है, यहाँ की फोटो है। आपको सबसे पहले एंट्री गेट से एंट्री करवाई जा रही है। क्या है? एंट्री गेट से आपको एंट्री यहाँ से करवाई जा रही है। जैसे ही आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे ये कुछ टेंट्स वगैरह लगा रखे हैं बच्चों को बैठने के लिए, ये फैसिलिटी है, ठीक है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, फिंगर वगैरह लगवाए जा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम है वो हो रहा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स सारे मैच हो जाते हैं, सारी चीजें ठीक है, फिर उसके बाद में है वो हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जा रहा। काफी फिजिकल ग्राउंड्स में पहले रनिंग करवाई जा रही, काफी में पहले हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जा रहा, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होने के बाद में यहां पे क्या है, कंप्यूटर वाले बैठे हुए हैं जो क्या करते हैं कि इनके पैर के ऊपर है वो चिप बांध रहे हैं, पैरों में, दोनों पैरों में चिप बांध रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड आपका 333 मीटर का एक ग्राउंड है, तो इसके 3 राउंड लगाने हैं। मैं आपको कुछ वीडियो में 200 मीटर का भी बताया था, लेकिन भाई ये 333 मीटर का ग्राउंड है और इसके 3 राउंड लगवाए जा रहे हैं। जहां से शुरू करेंगे वहां से चुंबकीय पट्टी रखी हुई है, कम से कम 15 से 16 फुट उसकी लंबाई है, यानी कि उसकी चौड़ाई है। तो उसके ऊपर से ही आपको गुजरना है और उसके ऊपर से ही सभी गुजरते हैं। और ये जो बैच है ना, ये कहीं जगह पे तो 100 बच्चों का बैच दौड़ा रहे हैं, कहीं जगह पे 70 बच्चों का बैच दौड़ा रहे हैं। एक साथ ये जो बैच रनिंग करवाएंगे ना, तो ये कहीं जगह पे तो 100 बच्चों का करवाएंगे, कहीं जगह पे 70 बच्चों का बैच है वो रनिंग करवाई जा रही है। इसमें लगभग 70% परजेंसी है वो मिली है। इस वाले ग्राउंड में कितने परसेंट परजेंसी मिली है? 70% इसमें परजेंसी है वो मिली है। भाई यहां पे आप देख सकते हो कुछ विद्यार्थियों का फिजिकल है इनसे पहले भी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जो रनिंग स्टार्ट करने का जो टाइमिंग है वो लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में पहला राउंड है वो रनिंग शुरू करवा रहे हैं।
7 से 7:30 बजे के आसपास में पहला राउंड है वो रनिंग शुरू करवा रहे हैं। जैसे ही ये रनिंग करके कंप्लीट करते हैं तो इनको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए है वो बिठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो चुका था। अब इसके बाद में क्या है, जो विद्यार्थी रनिंग पास किया है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब कुछ फिट है, उसके बाद में उसको क्या करवाया जाएगा, उसके होंगे बीम, और जो लड़कियां हैं लड़कियों से फिकाया जाएगा गोला। तो बीम है वो किस प्रकार से हो रही वो भी मैं आपको बता देता हूं। और जो रनिंग करते टाइम पे जो भीड़ रहती है ना, मेजर भीड़, उसको थोड़ा क्रॉस करके दौड़ना। भाई एक्सीलेंट आने वाले बच्चों की संख्या काफी कम है। जितने बच्चे पहुंच रहे हैं उनमें से लगभग गैर हाजिर है ना, वो 20 से 25% गैर हाजिर है। यानी कि 100 बच्चों को अगर फिजिकल कॉल किया है तो वहां पे 80 बच्चे ही पहुंच पाए हैं। अब 80 बच्चों में से भी जो एक्सीलेंट का जो रेशियो है ना वो काफी कम है। अब ये रेशियो कोई नहीं बता सकता कि सर कितने एक्सीलेंट आए हैं, कितने के 10 नंबर आए हैं, है ना, कितने के रनिंग में 15 नंबर आए हैं और कितने के 5 नंबर आए हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 30 से 35% बच्चे हैं ऐसे जो फिजिकल में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और जो टॉप लेवल के बच्चे हैं जो हर में एक्सीलेंट आ रहे हैं, यानी कि रनिंग में भी एक्सीलेंट आ रहे हैं, चिनअप में भी एक्सीलेंट आ रहे हैं, वो तो मुश्किल से मुश्किल 15% बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो हर चीज में एक्सीलेंट आ रहे हैं। मान लो किसी के रनिंग में ओनली फॉर 10 नंबर ही आए हैं, वो तो वो चिनअप में पूरे नंबर कर लेगा। किसी के रनिंग में 15 नंबर आ गए तो वो चिनअप में है, उसके नंबर कम रहेंगे। मैं आपको चिनअप कैसे करवा रहे हैं वो भी बता देता हूं। अब देखो ये जो सभी है ना, रनिंग फिनिश करने के बाद में इनको यहाँ पे इनके बैग रखे हुए थे। जैसे इनकी रनिंग फिनिश हुई, यहाँ पे इनके बैग रखे हुए थे, तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैग को उठा के हैं वो लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद में इनसे जो इनका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, इनसे डायरेक्टली है वो चिनअप करवाया जा रहा। तो यहाँ पे पहले हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो चुका था। और फिर शाम को मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, एक और बनाऊंगा कि कितना रेशियो रहा पास का, कितना रेशियो रहा फेल का, क्योंकि एग्जैक्ट अभी इस टाइम पे ये संभावना ही रहेगी। और अपन इस टाइम पे बताएंगे तो आई थिंक अपन गलत होंगे। काफ़ी 8-10 बच्चों का जब तक मेरे पास में कॉल आ जाएगा, 8-10 बच्चे अलग अलग जगह से जब मेरे को बताएंगे तो मैं एक ऑथेंटिक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि भाई कितने बच्चे हैं एक्सीलेंट आ रहे हैं और कितने बच्चों के 10 नंबर आ रहे हैं, और क्या इसकी संभावना रह सकती है कट ऑफ की, वो भी अपन एक वीडियो के ऊपर चर्चा कर लेंगे। कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाना वैसे अभी बेवकूफ़ी होगी, लेकिन ये जरूर अपन आइडिया लगा लेंगे कि कितने बच्चे फिजिकल में एक्सीलेंट आ रहे हैं और कितने बच्चों के 10 नंबर आ रहे हैं और कितने बच्चे बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं, और प्रेजेंसी कितनी है वो उसके ऊपर मैं शाम को एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको बीम दिखा देता हूं कि बीम है वो कैसे लगवा रहे हैं। देखो ये वाली फोटो है वो क्लियर नहीं आ रही, लेकिन यहां पे बीम करवा रहे हैं ना। बीम में मैंने देखा जहां तक है, जहां तक खुद की मर्जी से लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि अप डाउन, मतलब होल्ड नहीं करवा रहे हैं। जैसे आर्मी में बीम करवाए जाते हैं उस लेवल के बीम नहीं करवा रहे हैं। नॉर्मली बीम है, जितना बीम आप लगा सकते हो। ग्रिप अंडर ग्रिप रखना है। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे इस वाले ग्रिप से पकड़ते हैं तो काफी मुश्किल से लगते हैं, लेकिन जो अंडर ग्रिप रखते हैं तो इजी वे में बीम है वो हो जाते हैं। तो अंडर ग्रिप रख रहे हैं और खुद की मर्जी से लगा रहे हैं। तो बीम में तो मैक्स टू मैक्स बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं। जो रनिंग में ही नंबर कम आ रहे हैं, बीम में तो मैक्स टू मैक्स नंबर आ रहे हैं, क्योंकि खुद की मर्जी से बीम है वो लगा रहे हैं। वहां पर यानी कि अप डाउन वो होल्डिंग टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि बीम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होल्डिंग टाइम में ही होती है। और गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में लड़कियों के मान सकते हैं अपन 10 नंबर है, वो ज़्यादातर लड़कियां स्कोर कर पा रही है गोला फेंक में, और जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो 15 नंबर स्कोर कर पा रही है। शाम तक एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपके लिए, है ना, उसको भी जरूर वॉच करना। उसमें अपन देखेंगे कितना रेशियो रहा, भाई पास का कितना रेशियो रहा और फेल का कितना रेशियो रहा, साथ में प्रेजेंसी कितनी रही, वो चीज़ उस पर अपन जरूर देख लेंगे। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो भाई, है ना। रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखना, जो पहले जाएगा वो पहले रनिंग करेगा। एक चीज़ और है, जिसकी रनिंग पहले मॉर्निंग में सबसे पहले राउंड में होती है, उनका पासिंग रेशियो ज़्यादा होता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है तो फिर क्या है, रनिंग स्लो हो जाती है, तो फिर पासिंग रेशियो भी कम हो जाता है। तो कोशिश करना सबसे पहले एंट्री लेने की और सुपर एक्सीलेंट आने की। ठीक है भाई, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। मिलते हैं फिर शाम को एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।